आभाळं नमो आयरियाळं नमो वज्झायाळं नमो लोये सविशाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो भवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुण मृण्मो शुद्ध केवली भड़िदम् नमः समय साराय शानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। सभी को हमारी समय सार परमागम ग्रंथ पे चर्चा चल रही है, जिसकी मंगलाचरण की गाथा प्रारंभ है। पहली गाथा आचार्य कुंद कुंद देव ने इस समय सार परमागम ग्रंथ की रचना करी है, जिसकी आत्मख्याति टीका यहाँ पे चल रही है और उसी चीज को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने, सबसे पहले तो देखिए, आचार्य कुंद कुंद देव ने यहाँ पे मात्र मंगलाचरण नहीं किया है ना। यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद देव ने मात्र मंगलाचरण ना करके यहाँ पे पहली गाथा में मंगलाचरण के साथ साथ वो इस ग्रंथ में क्या बताने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, ये भी स्पष्ट कर दिया। वो क्षामी समय पाहुण है ना, समय पाहुण नामक जो ग्रंथ है वो यहाँ पे बताने वाले हैं। अभी तक हमारी चर्चा जो सिद्ध गति है ना, सिद्ध गति की जो विशेषण हैं, ध्रुव, अचल, अनुपम है ना, ये जो तीन विशेषण पहली गाथा में दिए हैं सिद्ध गति के, सिद्धों के विशेषण नहीं है ये सिद्ध गति के विशेषण दिए गए हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे हो चुकी है। अब हमें किसकी चर्चा करनी है, उसके आगे की चर्चा करनी है। तो हमारी टीका चल रही थी, तो टीका में हमारी द्रव्य स्तुति भाव स्तुति की चर्चा यहाँ पे चल रही है, प्रारंभ है ना। तो उसी की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, पहले हम समझें कि आचार्य देव हैं, कुंद कुंद आचार्य देव, वो क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मन में हमारे प्रश्न उठना चाहिए कि हम ये स्तुति कर क्यों रहे हैं, है ना भाई। अब हम स्तुति कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, सिद्ध भगवान की स्तुति क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं इसका उत्तर है क्योंकि वे हमारे प्रतिछंद के स्थान हैं। प्रतिछंद के स्थान मतलब क्या, कि हमें उनके जैसे बनना है ना, वे हमारे साध्य हैं, है ना, इसीलिए वो क्या है, हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए द्रव्य स्तुति, अब स्तुति कर रहे हैं तो स्तुति मात्र स्तुति नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे द्रव्य स्तुति भी कर रहे हैं और भाव स्तुति, दोनों की बात आई है ना, कि द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति दोनों की बात आई। तो द्रव्य स्तुति भाव स्तुति क्या है, इसको हम कल थोड़ा बहुत समझ चुके थे, थोड़ा बहुत आज समझते हैं क्या है। कि देखो, इसका गुरुदेव श्री ने, जैसा कि कल हमारे भाई ने बताया था कि क्या, कि मन वाणी देह है ना तथा शुभाशुभ वृत्ति से मैं भिन्न, इस प्रकार शुद्धात्मा की ओर उन्मुख होकर राग वृत्ति से भी हटकर, राग वृत्ति से भी हटकर, राग वृत्ति क्या, कि अशुभ राग की तो बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो स्तुति हो रही है भगवान की, तो ये राग कौन सा होगा, ये शुभ राग होगा, है ना। शुभ राग मतलब कैसा राग,
कि भगवान के प्रति भक्ति का राग। तो ये क्या है, उधर से भी हटकर अपने अंतरंग में स्थित होना, ये क्या है, ये तो भाव स्तुति है ना। और जो मन से, वाणी से, देह से ये जो स्तुति हो रही है वो क्या है, द्रव्य स्तुति है ना। अब एक प्रश्न और उठना चाहिए, है ना, क्या, कि भाई हम ये मन से, वाणी से, देह से जो स्तुति कर रहे हैं, ये स्तुति कर किसकी रहे हैं, है ना, किसकी स्तुति कर रहे हैं वास्तव में हम। तो यहाँ पे स्तुति जो हो रही है वो हमारी हमारे अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय आदि की नहीं हो रही है। यहाँ पे किसकी स्तुति हो रही है, वंदितु सव्य सिद्धे। यहाँ पे चूंकि सिद्ध भगवानों की स्थापना करी गई है, इसीलिए स्तुति भी किसकी होगी, सिद्धों की होगी, है ना। तो यहाँ पे सिद्ध भगवान की स्तुति की जा रही है ना। हमें यहाँ पे जयसेन आचार्य क्या कहते हैं द्रव्य स्तुति, भाव स्तुति के बारे में, हम उसकी ओर देखते हैं। अनुशीलन आपके पास हो तो आप अनुशीलन में देखें, पेज नंबर 20 है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में वंदित्व पद की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। वंदित्व मतलब क्या, वंदना करना, है ना। तो इस प्रकार करते हैं, क्या लिखा है, निश्चय न से अपने में ही आराध्य आराधक भाव होने से निर्विकल्प समाधि है लक्षण जिसका, है ना। निर्विकल्प समाधि है लक्षण जिसका ऐसे भाव नमस्कार द्वारा व्यवहार से वचनात्मक द्रव्य नमस्कार के द्वारा बंधन करके, है ना। ये इन्होंने बंदित्व की व्याख्या करी। देखो, आचार्य कुंद कुंद, अमृतचंद एवं जयसेन सभी छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले भावलिंगी संत हैं। छठवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त ही होता है ना। एक अंतर मुहूर्त में छठवें में, सातवें में, अपन ने देखा ना कि अपन कहते हैं छठवें सातवें में झूला झूलते हैं मुनिराज, है ना। तो जरा में छठवें में जाते हैं, जरा में सातवें में आ जाते हैं, है ना। तो वही बता रहे हैं, इस कारण वे हर अंतर मुहूर्त में सातवें गुण स्थान में जाते ही हैं, है ना। मतलब सातवें गुण स्थान में गए मतलब क्या, यहाँ पे वो हो गई भाव स्तुति, और छठवें गुण स्थान में आए तो द्रव्य स्तुति। यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि मुनिराज जो होते हैं वो छठवें सातवें गुण स्थान में झूला झूलते रहते हैं, छठवें सातवें गुण स्थान में आते जाते हैं। तो छठवें गुण स्थान में तो क्या होता है कि शुभ राग का विकल्प आता है वहां पे, है ना। शुभ राग का जो विकल्प आया वो द्रव्य स्तुति, है ना। और उससे भी पार जो निर्विकल्प दशा है, अपनी आत्मा में स्थिरता की दशा है, वो क्या हो गई, वो हो गई भाव स्तुति, है ना। यही उनके द्वारा किया गया भाव नमस्कार है ना। आगे देखें, भाव स्तुति है और इस गाथा में जो शब्दों से नमस्कार किया गया वही द्रव्य नमस्कार है, द्रव्य स्तुति है। सिंपल है ना, कि जो निर्विकल्प दशा उत्पन्न हुई मुनिराज के, वो क्या है, भाव स्तुति है। और कुंद कुंदाचार्य देव इस ग्रंथ की रचना का कार्य कर रहे हैं, है ना, वचनों के द्वारा कर रहे हैं, है ना, देह से कर रहे हैं। देह से मतलब ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या है, देह से, मन से। मन नहीं होगा तो ग्रंथ की रचना करेगा क्या, कोई नहीं करेगा। अगर किसी का कोई कार्य करने का मन ही नहीं है तो वो कार्य देह से भी नहीं होगा, है ना। तो मन से, वचन से, है ना, मंगलाचरण आदि जब करते हैं तो मंगलाचरण आदि के भेदों में मन से मंगलाचरण होता है, देह से मंगलाचरण होता है कि नमस्कार कर लिया हमने और मंगलाचरण हो गया। वाणी से मंगलाचरण होता है ना। तो इस प्रकार के भी मंगलाचरण होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, मन वचन काय की प्रवृत्ति है। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगी, द्रव्य स्तुति के अंतर्गत आ जाएगी। और एक निर्विकल्प दशा का होना वो क्या है, भाव स्तुति है ना। देखो आगे लिखा है, उक्त स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से ही आचार्य देव अपने और पाठकों की आत्मा में
सिद्धों की स्थापना करना चाहते हैं। क्या लिख रहे हैं कि अपने और पाठकों की, मतलब हम सब की आत्मा में किसकी स्थापना करना चाह रहे हैं? सिद्धों की स्थापना करना चाह रहे हैं। वे इस ग्रंथादिराज का प्रणयन सिद्धों की साक्षी पूर्वक करना चाहते हैं। मतलब इस ग्रंथ की भी शुरुआत किससे करना चाहते हैं? सिद्धों की साक्षी पूर्वक करना चाहते हैं। जैसे साक्षी पूर्वक करना कोई भी कार्य क्या कहलाता है? देखो, जैसे कोई वो आपने केस आदि सुने होंगे, तो उसमें कहते हैं ना कि आपके पास क्या प्रूफ है, हैं? ये क्या प्रूफ है कि इनने ऐसा किया? क्या प्रूफ है कि इस व्यक्ति ने इस चीज को लिखा या ये किया, है ना? ये साक्षी होती है। कौन आपका चश्मदीद गवाह है ना? कहते हैं ना कि चश्मदीद गवाह कौन है इस चीज का? तो आचार्य देव इसी चीज को कह रहे हैं कि जो लौकिक कार्य भी होते हैं ना, जैसे विवाह आदि कार्य होते हैं, इसमें आएगा आगे कि जो विवाह आदि कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं कि पंच परमेष्टि की परोक्ष साक्षी पूर्वक, है ना? कि पंच परमेष्टि आराधना, जनवाणी आदि रखी जाती है वेदी पे, उसकी साक्षी पूर्वक होते हैं विवाह आदि कार्य। और समाज के जो पंच आदि होते हैं, मतलब जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनकी प्रत्यक्ष साक्षी पूर्वक वो शादी आदि कार्य होते हैं। क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? क्यों होते हैं भाई? क्योंकि उसको एक प्रामाणिकता मिल जाती है कि इस व्यक्ति की यही पत्नी है, दूसरी नहीं है ना? इस व्यक्ति ने इसके साथ संबंध जोड़ा है, वो दूसरी शादी अब नहीं कर सकता। इसी प्रकार यहाँ पे आचार्य देव अपने में और पर में, है ना, सभी पाठकों में किसकी स्थापना कर रहे हैं? सिद्धों की स्थापना कर रहे हैं कि सिद्धों की साक्षी पूर्वक मैं ये ग्रंथ का कार्य कर रहा हूं, ये ग्रंथ का कार्य प्रारंभ कर रहा हूं। इसीलिए यहाँ पे सिद्धों की स्थापना की गई है ना? वे सभी पाठकों से अपेक्षा रखते हैं कि अपने हृदय में भी सिद्धों की स्थापना करके इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें। इस ग्रंथ में वास्तव में क्या बताया गया है कि सिद्ध समान सदा पद मेरो। अगर देखो, हमने अपने में तो सिद्धों की स्थापना कर ली, मतलब मैंने तो मान लिया कि मैं सिद्धों जैसा हूं, मैं भगवान हूं, है ना? तो इससे क्या हो जाएगा? अहम आ जाएगा। इससे अहम आने का खतरा है ना? इसीलिए क्या करना कि पर में भी सिद्धों जैसी स्थापना करना कि मैं अकेला भगवान नहीं हूं, ये सामने वाला जो जीव है ना, ये भी भगवान है। इससे अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, है ना? इसीलिए सब में स्थापना करना, तभी तो समान भाव से हम इस ग्रंथ को पढ़ और पढ़ा पाएंगे, है ना? तो ये विशेष जगत में भी जब कोई महान कार्य किया जाता है, देखो वही बात आ गई कि जगत में भी जब कोई महान कार्य किया जाता है तो लोकमान्य पुरुषों को साक्षी बनाकर ही किया जाता है। जैसे शादी कार्य को भी लोग देव शास्त्र गुरु की परोक्ष साक्षी और पंचों की प्रत्यक्ष साक्षी पूर्वक करते हैं। यही कारण है कि आत्महितकारी इस महान ग्रंथाधिराज के ये कार्य किसकी उसके साक्षी में किया है? सिद्धों की साक्षी में किया है ना? सिद्ध यहाँ पे उपस्थित थे, है ना? परोक्ष साक्षी भले ही है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन क्या करते हैं? स्थापना निक्षेप से हमने किसकी स्थापना कर दी? सिद्धों की स्थापना कर दी, है ना? तत्वार सूत्र में आता है ना स्थापना निक्षेप, तो किसकी स्थापना करी हमने? सिद्धों की स्थापना कर दी, है ना? उनकी साक्षी में क्या हो रहा है? ये कार्य हो रहा है ना? तो ये जानना, सिद्ध समान सदा पद मेरो की सूक्ति के अनुसार सभी आत्मा सिद्ध समान तो है ही, प्रत्येक आत्मार्थी का अंतिम साध्य भी क्या है? सिद्ध दशा है। यही कारण है कि इस परम मंगल में प्रसंग पर वे अपने और पाठकों की आत्मा में क्या करना चाहते हैं?
सिद्धत्व की स्थापना करना चाहते हैं, है ना। ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। जैसे हमारे देश में इतना बड़ा कार्य हो रहा है काय का भी, हाल फिलहाल में राम मंदिर निर्माण का, है ना। तो उसकी नींव किसने धरी थी? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, है ना, उनने इसकी नींव धरी। कोई महान कार्य होता है तो क्या करते हैं, किसी बड़े पुरुष को बुलाया जाता है ना। हमारे यहाँ गोष्ठियां भी होती हैं, हमारे महाविद्यालय में गोष्ठियां होती हैं, तो क्या करा जाता है कि एक विशेष विशिष्ट अतिथियों को, अध्यक्ष को बुलाया जाता है, वहां पे विराजमान किया जाता है कि आपकी अध्यक्षता में हम ये कार्य कर रहे हैं। साक्षी बनते हैं ना, तो ये सब साक्षी है ना। इसके लिए इनकी स्थापना की है। देखो अब टीका में आ जाएं, ग्रंथ की टीका में। यहाँ पे द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति का प्रकरण यहीं तक था अनुशीलन में। अब हम ग्रंथ से बात करते हैं। ग्रंथ की टीका में देखें आप, सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत। देखो अब हमने बंदित्व सव्य सिद्धि की भी बात कर ली, है ना, और ध्रुव अचल अनुपम गति जो थी उसकी बात और पहले भी हो चुकी है ना। अब किसकी बात करेंगे? शुद्ध केवली भणितम, ये जो पद है गाथा का अंतिम पद है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं कि वो समय पाहुण कैसा है ना। ये समय सार नामक जो ग्रंथ लिख रहे हैं आचार्य देव, वो कैसा है, इसकी प्रामाणिकता क्या है। हाँ, ऐसे तो कोई भी कह देगा कि भाई मैंने ये किताब लिखी है, इसको तुम प्रामाणिक मानो। ऐसा नहीं मान सकते ना, लेकिन नहीं मान सकते। देखो जैसे कोई ने ये किताब लिखी, XYZ जो भी किताब है, वो कहेगा ये प्रामाणिक किताब है, इसमें जो लिखा है सब सत्य है। तो ऐसा मान सकते हैं क्या हम? नहीं मान सकते, है ना। क्यों नहीं मान सकते भाई? क्योंकि ऐसी तो मार्केट में लाखों करोड़ों किताब हैं, और हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते न जाने कितनी किताबें प्रकाशित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो सब किताबों को हम प्रमाण मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। इसीलिए किसकी स्थापना करी थी हमने यहाँ पे, किसकी अध्यक्षता में ये ग्रंथ का कार्य हो रहा है? सिद्धों की अध्यक्षता में हो रहा है ना। और इस ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है? अब आचार्य देव कह रहे हैं शुद्ध केवली भणितम। यह जो समय पाहुण नामक ग्रंथ है, ये कैसा है कि शुद्ध केवलियों द्वारा कहा गया है ना। समझ में आया कि नहीं? तो कैसा है? शुद्ध केवलियों द्वारा कहा गया है। देखो क्या लिखा है, सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले केवलियों द्वारा क्या है ये ग्रंथ प्रणीत है ना। देखो यहाँ पे केवली भगवान का कितना अच्छा विशेषण दिया। क्या दिया? सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले, है ना। जो सर्वज्ञ भगवान है वो कैसे हैं? सर्व पदार्थों को क्या करते हैं? प्रत्यक्ष जानते हैं, एक समय में, है ना, एक साथ जानते हैं। कौन जानते हैं? सर्वज्ञ भगवान, है ना। जो केवली हैं वो क्या करते हैं? तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों को एक साथ जानते हैं। ये क्या है? इसका विशेषण है। केवली भगवान का विशेषण क्या है? क्या बोला? सर्व पदार्थों को साक्षात जानते हैं, है ना। दूसरा देखो, अनादि निधन श्रुत द्वारा प्रकाशित। श्रुत केवली भणितम है ना। तो देखो इसमें से तीन अर्थ निकाले हैं आचार्य देव ने। देखो एक तो है श्रुत, है ना, एक तो प्रॉपर श्रुत, श्रुत के द्वारा जो क्या है? प्रकाशित है। फिर दूसरा क्या लिखा? श्रुत केवली, दोनों को मिला दिया। पहले अलग क्या किया? श्रुत, है ना, फिर श्रुत केवली। श्रुत केवलियों द्वारा क्या है? ये प्रणीत है ना। फिर श्रुत और यहाँ पे अलग कर दिया, फिर केवली अकेला करा, है ना। पहले श्रुत अकेला करा था अपन ने, फिर श्रुत केवली बचा था, है ना, दो शब्द हो गए। अब श्रुत को अलग करो और केवलियों द्वारा प्रणीत, ऐसे तीन अर्थ निकाले इस शब्द से, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो देखो श्रुत के केवली वाला तो हो गया था, है ना।
ये केवली कैसे हैं, सर्व पदार्थों को एक साथ जानते हैं, है ना, उनके द्वारा ये क्या है, प्रणीत है, उनने क्या किया है, बताया है। और अनादि निधन श्रुत द्वारा प्रकाशित, समझ में आया कि कैसा है, अनादि निधन श्रुत द्वारा प्रकाशित है। श्रुत मतलब क्या होता है, श्रुत मतलब क्या होता है, श्रुत मतलब तो अपन एक तो जनवाणी समझते हैं, समझते हैं, उसके बाद श्रुत एक परंपरा चली आ रही है ना, श्रुत परंपरा। तो आचार्य देव जो ये ग्रंथ का निर्माण का कार्य कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, इसमें काय की बात लिख रहे हैं, मन की बात लिख रहे हैं, भाई नई बात लिख रहे हो आपकी पुरानी बात लिख रहे हो। आचार्य देव से पूछा कि आचार्य देव आप बताइए, आप कुछ नई बात लिख रहे हैं इसमें, ये पुरानी बात लिख रहे हैं। अगर नई बात लिख रहे हो कोई, तो वो तो आपके मन की बात हुई, हमें आपकी मन की बात नहीं जाननी, वो तो आपके मन की बात हुई, उसकी प्रामाणिकता कैसे हो सकती है फिर। तो फिर कहा आचार्य देव ने ये उत्तर नहीं दिया। अगर दूसरा उत्तर देते क्या, कि ये बात हम पुरानी ही लिख रहे हैं, कि भाई ये नई बात नहीं है, ये मेरे मन की बात नहीं है ना, ये तो पुरानी बातें हैं। तो महाराज आप पुरानी बातें क्यों लिख रहे हो, इससे पहले कितने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, हम उन्हीं से जान लेंगे, है ना। भगवान की बात आप बता रहे हो, तो ये तो बहुत सारे ग्रंथों में पहले से लिखी गई है, पुरानी बातें हैं, तो आप हमें क्यों बता रहे हो, हम उन्हीं ग्रंथों से जान लेंगे, पुराने ग्रंथों से, है ना। तो इसका इतना अच्छा उत्तर है कि देखो बात तो पुरानी है ना, कुछ नया नहीं है ना, जो केवली भगवान ने कहा था, जो गणधरों ने सुना था और जो मुनियों ने मनन किया था, वही लिखा जो श्रुत परंपरा से सुन सुन के लोगों तक आया, है ना। श्रुत परंपरा होती थी ना, कि अपने जो आचार्य होते थे वो अपने शिष्यों को बताते थे, फिर उनमें से जो आचार्य बनता था वो अपने शिष्यों को बताता था, वो आते हैं, है ना। ऐसी श्रुत परंपरा चली, और फिर आचार्य भद्रबाहु के समय क्या हुआ, ग्रंथों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये तो बात अलग है ना। तो भाई पुरानी बातें हैं, तो आप क्यों बता रहे हो। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये बातें तो पुरानी है लेकिन ग्रंथ नया है। क्या कहा, बातें तो पुरानी ही है लेकिन ग्रंथ नया है। इससे लोगों के मन में क्या होता है, एक उत्साह जागता है पढ़ने के लिए, कि मैं एक नए ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा हूं, है ना। बातें तो वो ही रहेंगी लेकिन एक उत्साह रहेगा कि मैं एक नए ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हूं, मैं कुछ नया पढ़ रहा हूं। इसीलिए क्या कर रहे हैं, आचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं। जैसे एक उदाहरण भी आता है कि एक ही घट का पानी हो, एक घट में पानी रखा हो, लेकिन वो हर बार दूसरे नए नए घटों में बदल के आए पानी, तो हमें वो अधिक रुचिकर होता है ना। लेकिन अगर वही मटके में बार बार पानी आए तो हमें उतना रुचिकर नहीं लगता। इसी प्रकार नए नए ग्रंथों में जो स्वाध्याय हम करते हैं, तो हमारी एक तरह से रुचि बढ़ती है कि हमने इसका भी स्वाध्याय कर लिया, अब इसका भी स्वाध्याय कर लिया, इसका भी स्वाध्याय कर लिया। तो पढ़ने के प्रति क्या होता है, इससे उत्साह जागता है। इसीलिए भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रंथ का निर्माण किया जा रहा है। तो ये बात यहाँ शब्द ब्रह्म से निकली थी, श्रुत से निकली थी। हाँ, श्रुत का नाम देखो, अच्छा याद आया कि अनादि निधन श्रुत द्वारा क्या है, प्रकाशित है। श्रुत कैसा है, श्रुत मतलब क्या, जिनवाणी। और जिनवाणी कैसी है भैया, जिनवाणी है शब्द ब्रह्म। जिनवाणी में शब्द ही तो है ना, और शब्द कैसे हैं, ब्रह्म कहा गया है, शब्द ब्रह्म परमात्मा, है ना। तो क्या है, शब्द अनादि निधन है ना। एक वो आता है ना कि सिद्धो वर्ण सामान्य, कि शब्द कब से हैं, कि जब से सिद्ध भगवान है ना, तब से ये शब्द भी हैं, है ना। सिद्धो वर्ण सामान्य, है ना। तो ये अनादि निधन है शब्द, है ना। इसी को क्या कहा, श्रुत कहा गया है। हमारे पास अब थोड़ा सा टाइम बचा है, श्रुत, है ना। उसके बाद देखो तीसरा अर्थ क्या लिखा,
स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवलियों द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त है ना। श्रुत केवली मतलब क्या कहा? श्रुत केवली मतलब गणधर आदि जो देव हैं, यहाँ पे श्रुत केवलियों का अर्थ हम कल विशेष खोलेंगे। यहाँ पे श्रुत केवली का अर्थ गणधर लिया है, तो ये क्या है? उनके द्वारा अनुभव सिद्ध है ये बातें, है ना, कि आत्मा कैसी है, कि ध्रुव है, उसको कोई काट पीट नहीं सकता, शुद्ध है। ऐसा किसने अनुभव कर लिया है? श्रुत केवलियों ने अनुभव कर लिया है ना, कर लिया है ना, तब तो सम्यक दर्शन हुआ, है ना। तो उसके द्वारा क्या है? कथित है। गण प्रभु ने कहा, है ना, तीर्थंकर परमात्मा ने कहा, और गणधर ने क्या करा? झेला, उसकी द्वादशांग रूप रचना करी। तो ये क्या है? फिर उनने क्या किया? कथित, फिर मुनियों को बताया। तो किसके द्वारा कथित कहलाएगा? श्रुत केवलियों द्वारा कथित, है ना, होने से प्रमाणता को प्राप्त है। कौन सा ग्रंथ? ये समय पाहुण नामक जो ग्रंथ है, ये केवली, शुद्ध केवली और श्रुत के द्वारा प्रकाशित होने से, है ना, उनके द्वारा बताए जाने से क्या है? ये प्रमाणिक ग्रंथ है। समझ में आया ना? सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाशक एवं अरिहंत भगवान के प्रवचन का अवयव है जो, है ना। ऐसा कौन सा ग्रंथ है? समय प्राभृत नाम का ये ग्रंथ है। ये क्या है? अरिहंत भगवान के प्रवचनों का क्या है? एक तरह से अवयव है, उनके प्रवचनों का अंश है ना। इसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे। अभी का समय हमारा हो चुका है पूर्ण। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शास्त्री अंतिम वर्ष से अतिशय को अभी हम सुन रहे थे। भाषा अच्छी है, शैली अच्छी है, और जो भी बिंदु सामने आ रहे थे उन सबका विश्लेषण क्रमशः पॉइंट वाइज आप करते जा रहे थे, बहुत अच्छा। और साथ ही श्रोताओं से जुड़ने का समझ में आया, ये बात समझ में आ गई। इस तरह से श्रोताओं से जुड़ने वाली बात भी बहुत अच्छी है। दो तीन बातें ये कहना चाहता हूँ। अभी जैसे आपने अचानक बंद किया, उसकी जगह सिर्फ दो पंक्तियां और अच्छी आगे उसे पढ़ करके ही, कि भाई ऐसे इस समय सार नामक शास्त्र का स्व अपने और पराये अनादिकालीन मोह के नाश के लिए भाव वचन और द्रव्य वचन के माध्यम से परिभाषण आरंभ किया जाता है। अब ये और शेष टीका का इतना अंश है, इस पर हम चर्चा कल करेंगे। ये पढ़ करके पूरा करते तो अधिक उचित रहता, संबंध भी जुड़ता उसके साथ में। जब शुद्ध केवली भणितम की व्याख्या में श्रुत की चर्चा आ रही थी, श्रुत क्या है, तो श्रुत से सीधा आपने आगम जिनवानी लिया, लेकिन आगम जिनवानी को श्रुत क्यों कहते हैं, ये इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहिए था। दूसरा, अनादि निधन, ये तो आया कि वो सुन करके आया है और ये परंपरा से श्रुत परंपरा कहलाती है, वो विवक्षा आपने उसमें से ले ली थी। अने वो जब मति श्रुत की चर्चा आती है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का विषय क्या है, तो श्रुति ज्ञान के जो भेद करते हैं, श्रुतम मति पूर्व द्व्यनेक द्वादश भेदम, द्व्यनेक द्वादश भेदम जो कहे गए हैं, पहले दो भेद, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, और फिर उसके द्वादश अनेक द्वादश भेदम, अंग बाह्य अनेक प्रकार का और अंग प्रविष्ट है वह द्वादश माने 12 प्रकार का। इसका अर्थ वो द्वादशांग माने श्रुत ज्ञान जिनवानी के रूप में ही प्रचलित होता है। अनादि निधन क्यों? क्योंकि अभी ये वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर, उसके पूर्व भी तीर्थंकर, उसके पूर्व भी तीर्थंकर, इस तरह से आगम अनादि से चला आ रहा है। अभी जब अंत का आपने विषय जो पूरा किया, क्या अरहंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है, अंश है, उससे पहले एक शब्द दिया, दो शब्द आए, सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाशक। सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाशक, ये किसका अर्थ किया है, ये किससे जुड़ रहा है? सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाशक एवं अरहंत भगवान के प्रवचनों का अवयव, ये किससे जोड़ रहे हैं?
तो सर्व पदार्थ और शुद्धात्मा का, ये दो शब्दों का विशेष भाव क्या है यहाँ पर, इसका स्पष्टीकरण करते हुए कल अब आगे की चर्चा करें।